हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो कल हमने इसके कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ी थी, कथन एवं तर्क के बारे में। तो आज हम उन पर चर्चा करेंगे, साथ में ही हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर हो जाएं और आपको पता लग जाए कि आपको क्वेश्चंस कैसे करने हैं। तो उसके लिए वीडियो को आपको पूरा देखना है। इसमें हम एग्जाम्पल्स करेंगे जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपको किस तरह से क्वेश्चन को हैंडल करना है। ठीक है, देखिए कल हमने क्या पढ़ा था कि हमें तर्क दिए होंगे, एक कथन दिया होगा, उसके ऊपर हमारे 2 तर्क दिए होंगे, जैसा कि आपको ये दिया गया है। ठीक है, पहले हमें कथन पढ़ना है, अच्छे से कथन को देखना है और फिर आज जो आपको 2 तर्क दिए गए हैं उनमें से हमें बताना है कि तर्क 1 ठीक है, 2 ठीक है या दोनों ही ठीक है या दोनों ही गलत है। तो ये हमें बताना है कि प्रबल है या नहीं, मतलब ठोस है या नहीं, मतलब ठोस होना चाहिए वो, उस बात की कुछ ना कुछ ठोस वजह होनी चाहिए। तो उसी पर आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से सारी बातें क्लियर हो जाए। अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी सभी हमने उसमें डिस्कस की है। सो पहले आप वही देखना, उसके बाद आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको यहाँ दिया गया है, इसके नीचे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको तीनों का आंसर इसी में से देना है। ठीक है, तो देखिए पहला कथन ध्यान से पढ़िए कि क्या दिया गया है। क्या भारत में संसद के चुनाव देश भर में एक ही दिन में किए जाने चाहिए? ध्यान से पढ़ना, क्या दिया है इसने कि क्या भारत में संसद के चुनाव देश भर में एक ही दिन में ही किए जाने चाहिए। पूरा भारत है हमारा और इसमें संसद के जो चुनाव होते हैं वो ये कह रहा है कि सारे मतलब पूरे देश भर में एक ही दिन में कर देने चाहिए। तो इसने इसमें तर्क क्या दिए हैं कि हाँ, ऐसे चुनावों को हैंडल करने का यही एक तरीका है, या फिर इसने ये कहा है दूसरे तर्क में कि हाँ, इससे चुनाव आयोग को एक ही दिन में चुनाव संबंधी मसलों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। तो देखिए इसने कथन क्या दिया है, इसने कहा कि क्या भारत में संसद के जो चुनाव है वो देश भर में एक ही दिन किए जाने चाहिए। फिर इसने तर्क में कहा है कि हाँ, अगर एक ही दिन में चुनाव कर दी जाए तो चुनावों को हैंडल करने का यही एक तरीका है, मतलब रोज रोज चुनाव नहीं होंगे तो एक ही दिन में हो जाएंगे, तो इससे चुनाव को हैंडल करने का यही एक तरीका है। और एक कथन में इसने कहा है कि चुनाव आयोग इससे चुनाव मसले जो संबंधी जो मसले हैं उन पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी एक ही दिन में। अगर अब आप बताइए कि चुनाव आयोग, हम एक समिति का गठन करते हैं तो वो एक ही दिन में सारे के सारे चुनाव कैसे करवा सकती है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें हमें ठोस तर्क बताना है, तो मुझे तो ये लगता है कि न तो ये तर्क 1 ठीक है और ना ही 2 ठीक है, क्योंकि देखिए ये चुनाव को हैंडल करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि अगर इस तरह से तो हम चुनाव करवा ही नहीं सकते। मतलब एक ही दिन में चुनाव कैसे करवाए जा सकते हैं पूरे भारत तो एक बहुत बड़ा देश है, समझ रहे हो आप मेरी बात को। और दूसरा ये कह रहा है कि इससे चुनाव संबंधी जो मसले हैं उन पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी, तो ऐसा भी कुछ नहीं होगा, बल्कि ज़्यादा उलझने पैदा होंगी। तो ना ही तो चुनाव एक दिन में किए जाने चाहिए और ना ही ये कोई तरीका है उसे हैंडल करने का। तो देखिए इसके हल में क्या कहा गया है, भारत जैसे विशाल देश में, तो मुझे तो ये लगता है कि इसका ये आंसर ठीक होगा, डी। तो देखिए इसने कहा है कि जो भारत जैसा विशाल देश है उसमें संसद के चुनाव एक दिन में संपन्न कराने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो ना तो तर्क 1 ही प्रबल है और ना ही 2 प्रबल है, समझ रहे हो ना, क्योंकि एक ही दिन में चुनाव कैसे करवा सकते हो, तो उसमें कठिनाइयां तो आएंगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको ठोस उत्तर देखना है, ये नहीं कि आप कुछ भी आंसर पर निशान लगा दें। सेकंड में इसने कहा कि सरकार को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को राशन देना चाहिए। ठीक है, अब इसने तर्क में ये क्या कह रहा है कि सरकार को गरीबी रेखा से नीचे, मतलब सरकार ने एक जो गरीबी रेखा बनाई है उससे नीचे जो जीवन यापन कर रहे हैं लोग, उन्हें खाने के लिए राशन देना चाहिए। अब इसने तर्क में कहा है कि हाँ, यह गरीबों को न्यूनतम जीवन समर्थन प्रदान करता है, मतलब गरीबों के लिए थोड़े समय के लिए ही जीवन को चलाने में आसानी मिलती है उनके दिए गए अनाज से। और सेकंड ये कहता है कि नहीं, भ्रष्टाचारी लोगों द्वारा जो अनुदान का दुरुपयोग होता है, सरकार को गरीबों की मदद हेतु वैकल्पिक उपायों के बारे में सोचना चाहिए।
मतलब कुछ और वैकल्पिक उपायों के बारे में सोचना चाहिए। तो दूसरे तर्क में ये कहता है। अब हमें तो देखिए, आपको क्या लगता है कि देखिए इसने कहा है, कथन में इसने कहा है हमें कथन को पढ़कर ही जवाब देना है। कथन में इसने कहा है कि सरकार को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को राशन देना चाहिए। हाँ, हो सकता है कि उनके पास 2 टाइम के खाने के लिए रोटी ना हो, तो अगर सरकार उन्हें कुछ खाने को देगी तो हो सकता है कि उनका जीवन थोड़ा अच्छे तरीके से चल सके। तो मुझे तो इसका तर्क एक ठीक लगता है कि हाँ, कि इससे जो गरीब हैं उन्हें खाने में मदद मिलेगी, तो सरकार को गरीबी रेखा मतलब जो गरीब हैं उन्हें देना चाहिए। ठीक है। अब जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उन्हें संभालने का काम किसका है? सरकार का है। तो उस सरकार को ही उसके बारे में कुछ उपाय ढूंढने चाहिए। ठीक है। तो जैसे देखिए इसका आंसर ही दिया गया है। यह तर्क एक सशक्त है, यह गरीबों को न्यूनतम जीवन समर्थन प्रदान करता है, अनुदान का दुरुपयोग रोकना सरकार का कार्य है। तो विकल्प है। ठीक है। तर्क एक ठोस और प्रबल। ठीक है। तो मुझे भी ये लगता है कि उन्हें राशन देना चाहिए ताकि इससे उनका थोड़े समय का गुजारा तो अच्छे से हो सके। फिर देखिए नेक्स्ट में इसने कहा कि क्या सरकारी कर्मचारियों को छुट्टियों को कम कर देना चाहिए। कथन क्या है कि क्या सरकार, ये पूछ रहा है हमसे कि क्या सरकारी कर्मचारी की छुट्टियों को कम कर देना चाहिए। तो इसमें है कि तर्क एक, हाँ, हमारे सरकारी कर्मचारी जो है वो विश्व के अन्य देशों से सरकारी कर्मचारियों की तुलना में सबसे अधिक छुट्टियां प्राप्त करते हैं। और दूसरा तर्क है कि हाँ, इससे सरकारी दफ्तरों की उत्पादकता बढ़ेगी। ठीक है। ये आपका हाँ। तो देखिए इसने क्या क्या तर्क दिए हैं। इसने कहा कि सरकारी कर्मचारी की जो छुट्टियां हैं उनको कम कर देना चाहिए। फिर इसने एक तर्क में कहा कि हाँ, जो सरकारी कर्मचारी है वो विश्व के अन्य देशों से सरकारी कर्मचारियों की तुलना में सबसे अधिक छुट्टियां प्राप्त करते हैं, या फिर अगर इससे सरकारी दफ्तरों की जो उत्पादकता है वो बढ़ेगी। अब आप देखिए कि हमें किसी से कंपेयर नहीं करना है, बल्कि हमें कथन को पढ़कर और सोच समझ कर जवाब देना है, न कि किसी दूसरे देश के साथ उसे कंपेयर करना है। तो मुझे नहीं लगता कि जो तर्क एक है वो आपका प्रबल है। तो ये सही है कि इससे सरकारी दफ्तरों की जो उत्पादकता है वो बढ़ेगी। तो इसमें आपका तर्क 2 जो है वो ठीक होता है। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि यदि केवल तर्क सेकंड जो है वो ठोस और प्रबल है। तो इस तरह से आपको कथन को पढ़कर जवाब देना है, न कि किसी दूसरे देश के साथ कंपेयर करके जवाब देना है। तो सोच समझ कर जवाब दे। बहुत आसान क्वेश्चंस है। एक कथन दिया गया है, 2 आर्ग्यूमेंट दिए गए हैं उसके ऊपर, उसमें से आपको बताना है कि एक ठीक है, दोनों ठीक है, या दोनों ही ठीक नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये देखिए उसका आंसर कि स्पष्ट है कि जो दूसरे देश का उदाहरण है वो अपने देश की संस्कृति और परिस्थितियों में कोई ठोस तर्क नहीं माना जा सकता। यदि छुट्टियां कम की जाएंगी तो कार्य घंटे बढ़ेंगे और उत्पादकता बढ़ेगी। तो तर्क 2 जो है वो अधिक प्रबल है। समझ रहे हैं आप भी इस बात को? तो इस तरह से आपको जो है वो क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। बाकी प्रैक्टिस के लिए आपके और भी क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।